जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई यश में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी तैयारी। हाँ खैर, वो तो अच्छे से नहीं कर रहे होगे। जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक आप अच्छे से नहीं करोगे। और आप लोगों के बहुत सारे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर बहुत दिन हो गए, कोई एक वीडियो ले आओ। और ये क्या है, कुछ आपके उसमें डाउट भी थे, वो मैं लेके आया हूँ। सर आप वीडियो नहीं लेके आते, मनोबल डाउन हो जाता है। लगभग 60% भाई जो ये बोलते हैं कि सर आप वीडियो लाया करो, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन वीडियो लेके आते रहा करो, जिससे हमारा मनोबल बना रहता है। लेकिन कुछ नमूने ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार आप रोज रोज वीडियो लेके आ जाते हो। मैं यार बड़ा परेशान हूँ। मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि किसकी बात माननी है। जो भाई देखता हूँ किसके वोट ज़्यादा है, वीडियो लाने के या वीडियो ना लाने के, दोनों में से बता देना। देखता हूँ मैं, हम वैसे ही कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इतने फ्री नहीं है, और जितने फ्री होते हैं हमको घूमना होता है, ठीक है, एंजॉय करते हैं। इधर से इतना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ तो आइए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड, इस समय मैं घर पे हूँ। इस साल की तीसरी छुट्टी है। जो लोग पूछते हैं कि एससीएम को छुट्टी कितनी मिलती है सर, और साल में कितनी बार मिल जाती हैं, तो अभी आज है 19 फरवरी, और 19 फरवरी को तीसरी तीसरी छुट्टी है। और अभी इस समय मैं आया हूँ 10 दिन की छुट्टी, जो कि मैं आया था 12 तारीख को, और ये जाके ख़त्म होगी 22 को। ठीक है, तो 10 दिन की छुट्टी, मतलब 22 का संडे है, 21 तक की छुट्टी है, ठीक है। तो 22 संडे भी मिलता है ना साथ में, ऐसे ही, ठीक है। तो मंडे 23 के लिए ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों को अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली पता लग गया होगा कि एचसीएम को छुट्टी कितनी मिलती है और कितनी जल्दी जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो आइए आपकी शुरुआत करते हैं। वही सबसे पहले तो आपका वही क्वेश्चन, सर एग्जाम कब होगा? यार सही बात है, बिल्कुल भाई। जब तक आपका ये कन्फर्म नहीं होगा एग्जाम कब होगा, तब तक आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। मैं समझ सकता हूँ इस बात के लिए कि या तो शुरुआत होती है, लेकिन इतना समय समय हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं सब्जेक्ट को लेके कि यार एग्जाम कब होगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका मन नहीं लगे। यार देखो, मैं आपका एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे कह दूं पढ़ो पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके माँ बाप वो आपसे कहें बेटा पढ़ो, वो भी ठीक है। लेकिन यार एक जो मन है ना, इसके लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके लिए एक वजह चाहिए। तो देखो, वजह एग्जाम डेट, और एग्जाम डेट है नहीं, अंदाजा भी नहीं उसका कुछ भी अब कब होगी। मैं आपके लिए आपकी पढ़ाई अच्छी कराने के लिए हर बार एक्सपेक्टेड डेट देते हुए आया हूँ, बट वो डेट हमेशा गलत चली गई, क्योंकि एग्जाम कराया ही नहीं उन्होंने। तो भाई गलत तो जाएगी। तो देखो, आज एग्जाम डेट की बात मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। सितंबर में मैंने आपको बताई थी इनकी ट्रेनिंग है, जो हमारे पास ट्रेनिंग शेड्यूल होता है सबका, उसमें एसएम की ट्रेनिंग जो है वो सितंबर में है। हमारी भी ट्रेनिंग सितंबर में ही हुई थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सितंबर तक इनको सारे काम कराने हैं। और मैंने एक बार पहले ही बताया था कि सितंबर से कम 1 महीने पहले ज्वाइनिंग कराएंगे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे काम होते हैं ज्वाइनिंग जो कराई जाती है तब, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसको मतलब इस चीज को अगर आप समझ के चलोगे ना, तो आपका एग्जाम सितंबर से बहुत पहले होगा, क्योंकि इनको टाइपिंग मेडिकल भी कराना है और फाइनल मेरिट भी देना है, 2 बार रिजल्ट भी जारी करना है। तो आप समझ सकते हो कि आपका एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, एग्जाम आपका नज़दीकी है। तो तैयारी आप अपनी करते हुए चलो, ठीक है। तैयारी यार मत देखो इस चीज़ को, मैं आपसे पहले एक बात और कई बार कह चुका हूं कि आप सिर्फ एचसीएम को साथ लेके मत चलो। एक वैकेंसी के पीछे कभी ना पढ़ना। अगर हम भी एक वैकेंसी के पीछे पड़े हुए होते, तो हम भी 8-9 एग्जाम नहीं पास कर पाते। आप एक भर्ती के पीछे पड़े गए। देखो, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी में हाइट का नहीं लेते, तो हाइट जहां जहां ना ली जाती है, और अब तो रेलवे हर साल वैकेंसी भी निकाल रहा है, वहां हाइट का इतना इशू भी नहीं है। तो यार आप रेलवे का भी फॉर्म भरो और उसके साथ में तैयारी भी करो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक बार पिछली वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूं कि अगर आपको रेलवे की नौकरी पसंद ना आए, आपकी पसंद की नौकरी यही है, तो उधर से रिजाइन दे के चले आना यार। बट उधर फॉर्म भी भर दो, तैयारी भी करो। ऐसा ना करो, क्या पता देखो एसएसबी वाली भर्ती 2021 वाली अब हो रही है। अरे भाई, ट्रेनिंग शेड्यूल में जो तय हुआ है वो इसका सितंबर हुआ है, क्या पता ये सितंबर तक भी इन्होंने भर्ती नहीं कराई। हालांकि ऐसा होना शायद मुश्किल है, लेकिन कुछ असंभव भी नहीं है। ऐसा भी करा सकते हैं, नहीं कराया, पूरी साल एग्जाम नहीं कराया इन्होंने। और अगर पूरी साल अगर एग्जाम इन्होंने नहीं कराया, तो वो तो वहां तो फिर डेट वहां भी चेंज हो जाएगी भाई ट्रेनिंग सेंटर की।
तो हो सकता है और लंबा खींच दें इसको। तो इसलिए आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो साथ में, ठीक है। उधर हो जाएगा तो आपको कम से कम आप एक बेरोजगारी का जो आप पे ठप्पा लगा हुआ वो तो आपका दूर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सर क्या पद कम होंगे? तो यार पद जो हुए हैं ना बीएसएफ के, वो पद कम हुए हैं। जैसे कि उसमें कितने पद एचसीएम के होते हैं, कितने एएसआईएम के होते हैं, कितने एसी के होते हैं, कितने डीसी के होते हैं। तो अब तक डीसीएम के पद थे नहीं, डीसी मिनिस्ट्रियल के, वो अब की बार नए पद बनाए गए हैं और एचसीएम की पोस्ट कम कर दी है। मतलब अब इतनी ही पोस्ट रहेंगी। लेकिन ऐसा मत समझना जो आपकी पोस्ट में जो आपकी भर्ती चल रही है इसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वहां पहले से वो पद और ज्यादा खाली हुए पड़े हुए हैं। जितने पद निकाले गए ना उससे भी ज्यादा खाली पड़े हुए हैं। तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। 144 पद कम हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके पद यूं के त्यों रहेंगे, वो भी सिर्फ बीएसएफ का हुआ है। और सीआरपीएफ सीआईएसएफ और सबके वो हैं तो उसी में भर्ती तो एक ही साथ हो रही है ना, तो किसी के भी कम नहीं होंगे वो, और किसी के कम नहीं हुए हैं, हो सकता है उनके और बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका सर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चेंज होगी? क्योंकि मुझे पहले पे सीआरपीएफ चाहिए, तो पोस्ट प्रेफरेंस अब चेंज नहीं होगी। आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके लक के हिसाब से ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी ऐसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस अब चेंज नहीं हो सकती। और हो सकता है कि अगर कोई ऐसा करेक्शन का बीएसएफ ले आए उस समय तक, तो देखते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे चेंज होगी। वैसे अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं प्रावधान कि बाद में चेंज कराएं, ठीक है। टाइपिंग कैसे बढ़ाएं? तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का सेम एक्सरसाइज को बार बार करो, जिससे आपकी उंगली सेट हो जाए, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो बार बार 10 मिनट की टाइपिंग ना करें, 5-5 मिनट के 4 सेट लगाओ, फिर 2-2 मिनट 1-1 मिनट की ऐसे करो, प्रैक्टिस करो। इस प्रकार से आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सेम एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करना, इससे आपकी उंगली को अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट सर ऑरिजिन मैटर कहाँ मिलेगा? ऑरिजिन मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा टाइपिंग का? तो देखो यार, अपना ग्रुप है, उसमें लगभग 7000+ बच्चे जुड़े हुए हैं, भाई बहन अपने जुड़े हुए हैं। ग्रुप का नाम है SBH के चीते। और जैसे ही आपका टाइपिंग का समय आएगा मैं आपको एक से बढ़िया आपको मैटर प्रोवाइड कराऊंगा। टेंशन ना लो, टाइपिंग के लिए बहुत अच्छे साथ रहूंगा, यहाँ तक साथ हूँ, वहां तक भी आपके साथ रहूंगा जब तक आप वर्दी ना पहन लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके डाउट थे जो मैंने आपको बताया। और एक खास सूचना, टेस्ट 2 के लिए आया है अभी एक सेल जो आज 19 तारीख और 20 तारीख के 2 दिन के लिए है। उसमें आपके लिए अगर आप हमारा कूपन कोड लगा देते हैं SBS, तो आपको 12% की अतिरिक्त छूट के साथ आपको 351 रुपये मिल जाएगा। और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि इसमें मिलता क्या क्या है। चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप अपनी यहाँ पे रैंक चेक कर सकते हो, री अटेम्प्ट कर सकते हो, और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। जो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसका बढ़िया करके नीचे बहुत ही डिटेल में आपको दिया हुआ कुछ आंसर उसका दिया होता है, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि इसका आंसर कहाँ था। ये नहीं कि आपको किताब में ढूंढना पड़ेगा, और वहां शॉर्टकट भी मिल जाता है, बढ़िया करके अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। और आप टॉपर से अपना कंपेयरिंग कर सकते हो कि मैं टॉपर से कितने पीछे हूँ, और उसमें आप अपना टाइम भी देख सकते हो एक क्वेश्चन का, कि एक क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम लगाया, टॉपर ने कितना लगाया, कि मैंने सही लगाया या नहीं लगाया, मैं टॉपर से कितने पीछे हूँ, ठीक है। तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जो आपके डाउट थे वो अच्छे से समझ पाए होंगे। इससे अतिरिक्त आपके और भी कोई डाउट हो एकदम बेझिझक होकर कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।